नमस्कार। यूके डिजिटल लाइफ में आपका स्वागत है। आज के इस आसान विश्लेषण में हम उस गर्मागर्म खबर की गहराई में जाने वाले हैं जिसने आजकल हर जगह हलचल मचा रखी है, द इंडियन गोल्ड क्राइसिस। न्यूज़ चैनल से लेकर अखबारों तक हर जगह बस यही चर्चा है। तो चलिए सीधे इसके पीछे के ठोस आंकड़ों और हकीकत पर नजर डालते हैं ताकि आपको पूरी और बिल्कुल साफ तस्वीर मिल सके। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में कोई गोल्ड क्राइसिस आने वाला है? मतलब क्या सरकार वाकई ये चाहती है कि हम और आप अभी सोना खरीदना बिल्कुल बंद कर दें? और अगर ऐसा है तो हमारी जो रोजमर्रा की सेविंग्स हैं, जो हमारी बचत है, उस पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं उलझे हुए सवालों के सीधे और सटीक जवाब तलाशेंगे। बात को आगे बढ़ाने के लिए हमने आज की इस चर्चा को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि इस गोल्ड क्राइसिस की असली सच्चाई क्या है। फिर देखेंगे कि इसका मार्केट और इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है। उसके बाद जानेंगे कि आम लोगों यानी हम पर इसका क्या प्रभाव होगा। और आखिर में इस पूरी स्थिति में हमारी सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, गोल्ड क्राइसिस की सच्चाई। आखिर बाजार में जो ये इतना डर और कंफ्यूजन फैला हुआ है, उसकी असली वजह क्या है? देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि गोल्ड क्राइसिस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अचानक से खदानों में सोना खत्म हो गया है या फिजिकल गोल्ड की कोई कमी आ गई है। ऐसा कुछ नहीं है। असल में दिक्कत तब शुरू होती है जब हम बाहर से इतना ज्यादा सोना मंगाने लगते हैं कि उसका पेमेंट करने के लिए हमारे बहुत सारे अमेरिकी डॉलर खर्च होने लगते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये सोने की कमी का नहीं, बल्कि हमारी विदेशी मुद्रा या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर पड़ने वाले भारी दबाव का मामला है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, सैकड़ों टन। जी हां, भारत पूरी दुनिया में सोने के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। हम हर साल विदेशों से सैकड़ों टन सोना इंपोर्ट करते हैं। और आपको तो पता ही होगा, इस सारे इंपोर्ट का पेमेंट हमें अमेरिकी डॉलर्स में करना पड़ता है। तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए, जब हम इतने बड़े पैमाने पर सोना खरीदेंगे तो हमारे देश का कितना सारा डॉलर सीधा बाहर चला जाएगा। है ना सोचने वाली बात? और यही बात हमें उस पूरी चेन रिएक्शन की तरफ ले जाती है जो देश में महंगाई बढ़ाती है। इसे ऐसे समझिए, पहले हम खूब सारा सोना इंपोर्ट करते हैं, फिर उसका पेमेंट डॉलर्स में करते हैं। जब रिजर्व से धड़ाधड़ डॉलर्स बाहर जाते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा रुपया कमज़ोर पड़ने लगता है। और जैसे ही रुपया कमज़ोर होता है तो जो ज़रूरी चीज़ें हम बाहर से मंगाते हैं, जैसे पेट्रोल और डीजल, वो अचानक से महंगे हो जाते हैं। और पेट्रोल महंगा होने का मतलब है हर चीज़ का महंगा होना। और बस यही वो सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से सरकार को बीच में आना पड़ा। अपने देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने और रुपए को मजबूत रखने के लिए सरकार ने एक सिंपल सी सलाह दी है कि भाई, अगर बहुत जरूरी न हो तो अभी कुछ समय के लिए सोने की खरीदारी को थोड़ा टाल दें। ये कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को स्टेबल रखने के लिए उठाया गया एक समझदारी भरा कदम है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, मार्केट और इकोनॉमी पर इसका असर। देखते हैं कि इस पूरी हलचल से बाजार का क्या हाल होने वाला है। सोने के दामों की बात करें तो यहाँ हमें 2 अलग अलग स्थितियां नजर आती हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म यानी कम समय की बात करें तो सोने की मांग घटने पर इसके दाम थोड़े गिर सकते हैं। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म नज़रिया रखें तो दुनिया भर में जो उथल-पुथल और अनिश्चितता का माहौल है, उसे देखते हुए सोने की कीमतें आगे चलकर मजबूत ही रहने वाली हैं। शेयर बाजार में भी इस पूरे घटनाक्रम का सीधा असर दिखना तय है। अब क्योंकि लोग सोना कम खरीद रहे हैं तो जाहिर है ज्वेलरी कंपनियों के शेयर थोड़े नीचे आ सकते हैं। लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। सोने का इंपोर्ट कम होने से जो डॉलर्स बचेंगे उसका सीधा फायदा बैंकिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और उन कंपनियों को मिलेगा जो बाहर से कच्चा माल मंगाती हैं। यानी एक तरफ नुकसान है तो दूसरी तरफ मुनाफा। जमीनी स्तर की बात करें तो सबसे ज्यादा असर ज्वेलरी के दुकानों पर पड़ेगा। बिक्री में कमी आ सकती है और इसका सीधा असर उन छोटे दुकानदारों और कारीगरों की रोजी रोटी पर पड़ेगा जो दिन रात मेहनत करके ये गहने बनाते हैं। बाजार के इस खास हिस्से के लिए आने वाला समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण जरूर हो सकता है। लेकिन अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो आयात कम करने के राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े फायदे हैं। इससे हमारे डॉलर्स बचेंगे, विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा, हमारा रुपया स्थिर रहेगा और देश का कुल इंपोर्ट बिल काफी कम हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखें तो ये बहुत ही शानदार और पॉजिटिव संकेत हैं। चलिए अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, आम लोगों पर इसका असर, यानी इस सब का हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है।
अगर आप शादी के लिए सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में आपको थोड़ी कम कीमत पर सोना मिल जाए। लेकिन जिनके पास पहले से सोना रखा है, उन्हें बिल्कुल पैनिक करने या घबराहट में सोना बेचने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिन लोगों ने अपना सोना गिरवी रखकर गोल्ड लोन लिया है, उन्हें थोड़ा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि अगर सोने के दाम गिरते हैं तो बैंक आपसे एक्स्ट्रा मार्जिन या पैसे जमा करने के लिए कह सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि हमें करना क्या चाहिए। यही हमें हमारे चौथे और आखिरी हिस्से पर ले आता है, सही निवेश स्ट्रैटेजी। हम सब जानते हैं कि भारत में सोना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक इमोशन है। ये हमारी परंपराओं, रीति रिवाजों और परिवारों की एक बहुत बड़ी भावनात्मक सुरक्षा से जुड़ा है, और इस भावना का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन देखिए, आज के इस बदलते आर्थिक माहौल में समझदारी इसी में है कि हम अपनी सारी बचत एक ही टोकरी में न रखें। सोने के साथ साथ हमें डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान देना चाहिए। आप अपनी गाड़ी कमाई को म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी में लगा सकते हैं, सेफ रिटर्न के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट्स यानी एफडी कर सकते हैं, या फिर सरकार के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ट्राई कर सकते हैं। वहां आपको सोने की बढ़ती कीमत का फायदा भी मिलेगा और ऊपर से ब्याज भी। तो खरीदारी की हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? बहुत ही सिंपल है। अगर घर में शादी है और सोना खरीदना जरूरी है, तो एक साथ सारा पैसा लगाने के बजाय उसे थोड़ा थोड़ा करके किश्तों में खरीदें। और अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पस से खरीद रहे हैं, तो अभी सारा पैसा एक साथ ब्लॉक करने से बचें। मार्केट में कभी भी करेक्शन आ सकता है और कीमतें एकदम से नीचे जा सकती हैं। आज की हमारी इस चर्चा का सबसे बड़ा और अहम टेक अवे बस यही है, भावनाओं से नहीं, जानकारी से निवेश करें। हमेशा याद रखिए कि सरकार का मकसद इकोनॉमी को स्टेबल करना है, ना कि आपके और हमारे पैसों का नुकसान करना। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, बस एक स्मार्ट और जागरूक इन्वेस्टर बने। तो आज के इस आसान विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि ये मौजूदा क्राइसिस भारत का सोने के प्रति जो सदियों पुराना लगाव है, उसे हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? क्या अब हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए फिजिकल गोल्ड से आगे कुछ और सोचना शुरू करेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।